जितवाहन बाबा की जय। आज मैं एक राजा और रानी का दुख भरी एक कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार से रानी ने दुख के मारे वह जंगल में भटकती रही और जितवाहन बाबा की कृपा से किस प्रकार से वह दुख से निवारण होती है। चलिए मैं इस कथा को शुरुआत करता हूँ। इस कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा, कथा को अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि कथा को अधूरा सुनने से जितवाहन बाबा का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, इस कथा को स्टार्ट करता हूँ। किसी एक गांव में एक राजा रहता था और एक रानी भी रहती थी। उस राजा का संतान जो भी होता था वह मर जाता था। उस राजा का 7 संतान जन्म लिया, 7 को बालक जन्म लिया, लेकिन एक भी बालक नहीं बचा। वह रात दिन चिंतित रहता था, रानी भी चिंतित रहती थी। एक दिन की बात है, वह चिंतित उसको टेंशन, दिमाग में गुस्सा भरा, टेंशन हुआ। वह घर छोड़ के निकल गई और निकल गई तो कहीं नहीं गई, जाते जाते एक जंगल में चले गई। और इधर राजा साहब उस रानी को खोजते रहे, लेकिन कहीं भी नहीं रानी मिली। राजा को लगा कि रानी मायके के यहाँ चला गया होगा, लेकिन रानी तो यहाँ जंगल में चली गई और जंगल में जा कर के वह बैठ कर के विलाप करने लगी। विलाप कर रही थी, रो रही थी। इसी प्रकार रोते रोते वह रानी को 7 दिन बीत जाता है, बिना अन्न पानी का 7 दिन तकला रोती रहती है। रोते रोते उसको मुंह से, रानी का मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, बोली नहीं निकल रही है, उठने का हिम्मत नहीं पड़ रही है। इतने में एक महात्मा पुरुष, साधु महात्मा ने वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि वह एक रानी है जो बड़ी विलाप करके रो रही है। जाके पूछती है, रानी क्या तुमको दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्यों तुम रो रही हो? तो वह हाथ जोड़ के बोलती है रानी कि हे महात्मा, हे गुरुदेव, मैं एक राजा का रानी हूँ। हमारा 7 संतान हुआ, लेकिन एक भी नहीं बच पाया, 7 के 7 मर गया। इसीलिए मैं टेंशन में अब अपना जीवन को बचाना नहीं चाहता, अपना जीवन को गंवा देना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय है बाबा, तो हमें उपाय बताइए बाबा, कैसे मैं दुख को बर्दाश्त कर सकूँ, कैसे जी सकूँ। अब हमें एक भी पल जीने का आत्मा नहीं कर रहा है बाबा। अगर आपके पास कोई उपाय है बाबा, हमें बताइए कि कैसे, किस तरह से हमारा बच्चा जीवित रहे, मेरा बच्चा राजपाट चला सके। मैं यही चिंतित में अब अपना जीवन को गंवा देना चाहता हूँ, जीवन को नहीं रखना चाहता हूँ। इसीलिए आपके पास कोई उपाय है तो बताइए बाबा। बाबा ने कहे, ठीक है, तुम धीरज धरो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। और यह क्या करता है, साधु महात्मा थे, चले जाते हैं जितवाहन बाबा के पास और कहते हैं कि देखो, एक राजा का रानी है, जंगल में बहुत विलाप करके रो रही है, उसको संतान जो होता है जो मर जाता है। आप ही उसका कोई उपाय बता सकते हैं जितवाहन बाबा। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि उस औरत का क्या करना पड़ेगा कि उस औरत को लड़का जीवित रहेगा। तब जितवाहन बाबा ने कहते हैं कि जाओ उस रानी से जाए कहो कि जितिया पर्व जो आ रहा है, आश्विन का महीना, अष्टमी का दिन जो जितिया का पूजा होता है, जाके पूजा करने के लिए कहिए। उसका सारा समस्या दूर हो जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा, उसका बालक भी, संतान भी जन्म ले लेगा। यह बात सुनकर के वह ब्राह्मण फिर जाते हैं, वह राजा के रानी के पास जाकर कहते हैं कि रानी, तुम्हारा समस्या समाधान हो जाएगा, तुम्हारा निवारण हो जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चा नहीं मरेगा। तुम जाओ और जितवाहन बाबा को पूजा करो। आश्विन का महीना 7वीं को निहाय खा होता है और 8वीं को
उपवास होता है, जो कि बिना अन्न पानी को रहा जाता है। इतना कष्ट आज तक कोई पर्व नहीं होता है जितना कष्ट जो कि जितिया पर्व है। और सब पर्व में नए नए कपड़ा पहन के करते हैं, लेकिन जितिया पर्व जो है, जो वस्त्र पहने हुए रहते हैं वही पहनकर सब लोग करते हैं। वह बाबा का सारा बात यह रानी ने समझ लेती है। उसके बाद वहाँ से चले आते हैं अपना घर पर। घर पर आने के बाद जो जितिया पर्व जब जैसे आता है, वह सप्तमी को नहाय खा करता है, स्नान ध्यान कर करके नहाय खा मड़ुआ का रोटी बना खाता है। उसके बाद 8वें का दिन उपवास रहता है, सहवर रहता है। फिर पारण का दिन पारण करता है। उसके बाद उस रानी को गर्भवती रह जाती है और धीरे धीरे कुछ दिन होने के बाद 9 महीना बीतने के बाद एक सुंदर सा बालक जन्म लेता है, जो बालक जीवित रहता है, हंसते खेलते रहता है। इसी प्रकार से हर साल वह जितिया बाबा का पूजा करना शुरू कर दिया और अपना बेटा को लंबी उम्र बढ़ाने के लिए हसाल करता रहा। और धीरे धीरे करते करते उस राजा का 5 पुत्र जन्म ले लिया। उस राजा ने और रानी ने बहुत खुश हुआ और सभी जगहों पर जितिया बाबा का प्रचार करना शुरू कर दिया कि जितिया बाबा को पूजा करो, आपका बाल बच्चा हो जाएगा। जिनको संतान नहीं उनको संतान हो जाएगा, और जिनको बालक है वह पूजा करने से, जितिया पर्व करने से उनको बालक को लंबी उम्र हो जाएगा। इसीलिए जहिया से जितिया पर्व होना शुरू हो गया। इसीलिए भक्तगणों, आप लोग से निवेदन है कि जो भी जिनको बाल बच्चा है, अपना बाल बच्चा के लिए, बाल बच्चा की उम्र बढ़ाने के लिए, लंबी उम्र करने के लिए जितिया पर्व कीजिए। और जिनको संतान नहीं है वही भगवान से, जितवाहन बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे जितवाहन बाबा हमें भी संतान दीजिए। जितवाहन बाबा की कृपा से आपका भी संतान हो जाएगा। चलिए इसी के साथ यह कहानी को समाप्त करते हैं। अगर ये कहानी अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय जितवाहन बाबा।